तो ये कमेंटों में बोलना है, फोनों पे धमकियां देना, ये बहुत छोटी चीजें होती है। जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। आप समझो कलेजे के अंदर ताकत होनी चाहिए बोलने की। लाल आंखें दिखाने का काम तो मोदी जी ने किया। कोई लाल आंखें नहीं दिखाई। चाइना तो आज सही महीने में लाल आंख दिखाई होती तो आज हमारा इतना सारा जो आप समझो एरिया हड़प लिया हिमाचल के अंदर, वो ना हड़पा गया होता। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4000 गाँव बसा लिए। आप बात कर रही हो लाल आंखें, लाल आंखें, इनके पास कुछ नहीं है। लाल आंखें, लाल आंखें तो दारू पीने वाले की होती है। आप समझो इस बात को। तो मोदी से पूछो क्या पी के लाल आंख दिखाई है? हमारी तो कोई लाल आंख नहीं हो रही। हमें जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, हमारे गुस्से में हमारे गाल लाल हो जाएंगे, नाक फूल जाएगा, आंखें तो लाल नहीं होंगी। आप समझो। तो लाल आंखें ना, ये कहने को होता है। दारू के ठर्रे चढ़ते हैं ना, 15 रुपए वाला पोवा चढ़ता है, बोतल चढ़ती है तो आंखें लाल होती है, ऐसे हो जाती है। तो ये तो कौन क्या पीता है वो तो उनकी पर्सनल जिंदगी, हमें क्या मतलब। वो ब्रांडी पिए, वो रम पिए, वो विस्की पिए, वो वोडका पिए, वो कोई से भी शॉट पिए, वो उनकी अपनी जिंदगी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी पिए या ना पिए, पर हमारे देश का खून ना पिए, ये हम चाहते हैं। बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बृजभूषण शरण सिंह का आवाज इतनी ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी बेटियों को बैठे हुए लगातार 1 महीना हो गया है। इंसाफ की कोई गुंजाइश भी नजर आ रही है? देखिए, इंसाफ की गुंजाइश इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज हमने किसान आंदोलन में देखा, मैंने आपको क्या बोला, ये खून चूसने वाली है। जब 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए तो मोदी जी बोले मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इनको समझा नहीं पाया, हमारा जो मकसद था हम पूरा नहीं कर पाए। आज यहाँ पे जब बहन बेटियाँ ग्लूकोज लगा करके, गर्मी का माहौल है, आप समझो पसीना निकलता टन के हिसाब से लोगों का। आज जब यहाँ बहन बेटियाँ विनेश फोगाट या बजरंग दल जो ये है हमारे पुनिया साहब, जब ये अस्पतालों में लेटे पड़े होंगे और नाड़ियों पे ब्लड लगा पड़ा होगा और ग्लूकोज चढ़ रहा होगा, तब मोदी जी कहेंगे ये बहुत दुखद है। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। मतलब मोदी जी इन शॉर्ट में चाहते हैं जो भी प्रदर्शनकारी है, अगर वो आम आदमी है तो माथा पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मर जाए, आप समझो। और अगर वो उच्च सम्मान का आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, जब उसकी सही मायने में दुर्गति हो जाएगी, अस्पताल पहुंच जाएगा, तब हम निकल के आएंगे, वरना उनको लगता ही नहीं अभी तक तो कुछ हुआ है। मतलब एक बच्चा जब रोएगा तो माँ को लगेगा दर्द हुआ है। आप समझो इस बात को। अगर हम नीचे गिर गए हैं और हम हंस रहे हैं, बड़े हमारे खून निकल रहा है, तो बाप को लगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी मोदी जी हैं। अगर आप सही मायने में भारत के बाप बनने का जज्बा रखते हो तो बेटियों के न्याय के लिए आओ। एक पद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बेटियों की इज्जत आपके सामने छोटी हो जाए। तो पद को त्यागो। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो हमें बताओ, हम भारत के लोग आपका समर्थन करेंगे। मोदी जी आगे हमारे दादा की उम्र के हो, हमारा आपसे राजनीतिक विचारक की लड़ाई है, पर अगर आपको भी कोई इंसान परेशान कर रहा है तो हिंदुस्तान के सब लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी एक भारत के बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का सम्मान हमारे खून में है, ये हम कहते हैं। ठीक है। मोदी जी ने जब कोरोना का दूसरी वेव आई थी, उससे लड़ने के लिए ताली, थाली, मोमबत्ती सब कुछ कराया था। तो क्या बेटियों के जैसे मोमबत्ती कैंडल मार्च निकलने वाला है, तो उसकी जो चित्र आएगी, जो सैटेलाइट चित्र आएगी, वो उससे बड़ी हो सकती है क्या? बहुत बड़ी होगी। मैंने अभी यही लोगों से बोला है, मैंने अपील करी है कि भैया जो अगर आप बड़ी मोमबत्ती नहीं खरीद सकते तो बच्चे के बर्थडे वाली आती है ना, वो 5 रुपए की डब्बी आ रहा है, तो उसमें 10 मोमबत्तियाँ होती हैं। चाहे साली 2 मिनट दे ले, उसको हाथ में लेके जला के फोटो खींच लो फट से और उसको डालो, और जगह जगह ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुपों में, हर जगह लगाओ और दिखाओ कि हम मोदी जी का समर्थन हमने नहीं करा, हम मोदी जी आपके खिलाफ है, हम बहन बेटियों के साथ है। क्योंकि इंडिया गेट पे 23 तारीख को होना है। आप समझो इस बात को। अगर आप लोग इंडिया गेट नहीं पहुंच सकते तो भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो घर के बाहर मोमबत्ती, टॉर्च आप भी जलाओ और उस चीज से एक आश्वासन दो कि हम बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई में साथ हैं। और मैं अंधभक्तों से भी एक निवेदन करूंगा कि आज अंधभक्तों को, राजनीति के बहुत मुद्दे हैं मेरे भाई, तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें गाली देंगे, तुम हमें खालिस्तानी कांग्रेसी बोलो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम तुमको अंधभक्त बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पर भैया इज्जत तो बहन बेटी की कॉमन होती है, सांझी होती है। आज अंधभक्तों की अगर बहन को भी कोई छेड़ेगा तो सरदार गिन्नी सानी उस समय भी ऐसी आवाज बुलंद करेगा जो आज इनके लिए कर रहा है। तो ये हमारा कहना है कि बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठेगी तो सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज छोड़ दो कि हम ये पार्टी के, हम वो पार्टी के। सिर्फ एक बात मन में डाल लो, हम भारत के निवासी हैं, हमारी बहन बेटी इज्जत की लड़ाई लड़ रही हैं, और अगर हम इज्जत की लड़ाई में उनका साथ नहीं दे सकते तो हमारे पैदा होने के ऊपर लानत है। हमारी माँ की कोख को गाली पड़ने की बात हो जाएगी कि हम अपनी माँ की कोख से शेर दिल न होके ऐसे चूजे पैदा हुए कि मोदी सरकार की बिल में जाके छुप गए और आवाज नहीं उठा सके। मोदी जी के एक आह्वान पर तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्ती जलाई थी, रिकॉर्ड सेट हो गया था। क्या कोई रिकॉर्ड बन पाएगा यहाँ पर? देखिए मेरी बात सुनो, हमारा रिकॉर्ड बनाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है न्याय को लेना। आज न्याय की लड़ाई में जिनके जमीर जिंदा है वो साथ जुड़ेंगे, जिनके जमीर मर चुके हैं वो साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी एक मोमबत्ती 1000 मोमबत्तियों को काम करेगी, हम ये जानते हैं।
ठीक है, 15 रुपए का मेडल तो वापस करने की बात हो रही है, रकम वापस करने की बात नहीं हो रही है। इससे गिले शिकवे हैं बृजभूषण को। देखिए, रकम की बात अगर की जाए तो वो रकम बृजभूषण के घर से नहीं निकली, वो मोदी जी की जेब से नहीं निकली, वो रकम भारत के लोगों की धनराशि है। वो रकम जो है वो भारत के लोगों ने उनको दी है, आप समझो। क्योंकि आज हम लोग टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है। आज हमारे टैक्स का पैसा बहन बेटे को दिया गया और हम में से किसी को कोई इतराज है भाई हमारी बहन बेटे को पैसा दिया गया, किसी को कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश का पैसा है। और हमारे देश का पैसा हमारी बहन बेटियों को इनाम के तौर पे दिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग अपना खून पसीना देने को बैठे हैं तो पैसे की क्या वैल्यू है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे गिन्नी साहनी जी, जिन्होंने गिनी जी, ये भी थोड़ा बता दो, आज जो 2000 के नोट जो कल परसों बंद करे हैं मोदी सरकार ने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं जी कि हम सारा पैसा जो 2 नंबर का इकट्ठा हो चुका ब्लैकियों के पास। देखिए, 2 नंबर का पैसा तो स्विस बैंक में है, ये तो लोगों की मेहनत की कमाई है। आज लोगों की मेहनत की कमाई को तुम काली काली कमाइयाँ बताओगे तो सवाल तो खड़े होंगे। आप समझो कि 2014 से पहले स्विस बैंक वालों ने जो आंकड़े पेश किए थे और आज आप एक RTI लगा के आंकड़े पेश कर लो, आपको 6 गुना पैसा नजर आएगा। उसमें 6 गुना में बीजेपी के सांसदों का पैसा सबसे ज़्यादा हाई लिस्ट के ऊपर है। तो आप समझो काला पैसा किन के पास है, हमारे पास है या उनके पास है। ये सुनने में आ रहा है ये एक मुद्दा ठीक है कि ये जो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके साथ थोड़ा सा या जो भी उनके साथ जो मिसबिहेव किया है, टॉर्चर किया उनको, उनके जो उनके थे मेन कोच थे, तो इसके साथ क्या अब ये राजनीति नहीं हो रही कोई? आने वाले दिनों में 24 में इलेक्शन होने हैं। देखिए, बात राजनीति की नहीं, जब ये मुद्दों की बात है, न्याय की बात है। अगर आपको लग रहा है ये राजनीतिक मुद्दा चलेगा तो खत्म कर दो, आप खत्म करो बहन बेटियों को न्याय। तो बृजभूषण को जेल में डालो, किसको शौक पड़ा है यहाँ पे रोज आने का? आप समझो, नजफगढ़ से हमारे 400 रुपये का आने जाने का पेट्रोल लगता है, हमारा भी गाड़ी का। तो आज भारत के लोग जब यहाँ पे समर्थन देने आए हैं तो कोई फ्री नहीं है, कोई वेला नहीं है। मोदी सरकार ने माना बहुत से लोगों को बेरोजगार बना दिया, पर आज हम लोग अपना मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो आज हम बहनों के समर्थन में हैं। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, मोदी जी अपनी न्याय की कलम चलवाओ, अमित शाह जी से बात करो बंद कमरे में बैठ करके। होम मिनिस्टर है, आपकी तो सुनेंगे, अगर हमारी नहीं सुन रहे तो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर तो दिए थे कि इन पे पर्चे दर्ज है। अब पेंडिंग क्या रह गया है? सुप्रीम कोर्ट को भी फोन जाते हैं। अब पेंडिंग क्या हो गया? मेरी बात में सुप्रीम कोर्ट को भी फोन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी फोन जाते हैं, ये काम कर दो, ये काम खींच लो। इस चीज के आपके पास क्या सबूत है कि जजों के पास फोन जाते हैं? आपको जज लोहिया इसका बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने खुलासा किया था, उसके बाद वो अपने फैसले बढ़े रहे। रातों रात कहाँ तबादला हुआ है सबको पता है। जज लोहिया के बारे में आपको नहीं पता? थोड़ा सा इतिहास पढ़ो जज लोहिया का, आपको पता लगेगा। वो तो पुरानी बात होगी ना, करंट की बात होगी तो अब नया मरवाने हैं। मतलब क्या चाहते हो आप, अब नया मरवा दे कोई और जज? आप समझो इस बात को भाई साहब, जब हमारे देश के अंदर बात पुरानी या नई की नहीं है, बात है न्याय की। बात है कि आप तानाशाही कर रहे हो। तानाशाही की जब बातें होती हैं तो उसके अंदर पुरानी या नई की बातें नहीं होती, वो सिर्फ बातें होती हैं। तो अब वैसे क्या डिमांड क्या रहेगी? आप जो ये स्पोर्ट्स पर्सन हमारी यहाँ पे एक ही डिमांड है कि बृजभूषण को जेल में डालो, कार्रवाई करो, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बहन बेटियां जो हैं वो अखाड़े में जाएंगी, हम अपने धंधों पे जाएंगे। बृजभूषण का उसका जो क्राइम है वो प्रूव हो चुका है? देखिए, प्रूफ तो आज कोर्ट करेगा, प्रूफ तो वकील करेंगे। तो ये हमारे देश के अंदर है कि सारी बातें, ये काम कोर्ट का है, हमारा अकेले का नहीं है।